अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और आपके पास ज्ञान है और मेहनत भी पूरी है, फिर भी पैसा हाथ से फिसल जाता है, टिकता नहीं है, तो हो सकता है इसकी वजह आपका मूलांक या भाग्यांक हो। और मैंने ऐसे सैकड़ों केस स्टडी में यही पैटर्न देखा है। ये मूलांक कौन सा है, कहीं आपका तो नहीं। समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है, क्योंकि यही असली राज है। फ्रेंड्स, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोफेसर पूजा। अभी हम बात करेंगे अपनी रिसेंट टॉपिक की कि राजयोग होने के बाद भी वो एक्टिव क्यों नहीं होता। राजयोग का मतलब क्या होता है? धन, समृद्धि, सम्मान। पर कुछ लोगों के लिए ये योग सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। बचपन में एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि है ना, आप बहुत राज करेंगे, खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं देखते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि आपका राजयोग सिर्फ ऑन पेपर ही रह गया, जीवन में उतरता ही नहीं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है जो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालाइज है। चलिए इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, पढ़े लिखे, समझदार, बिजनेसमैन से भी अच्छी पकड़ है, कुंडली में राजयोग भी बना हुआ है, बाहर से देखने पर लगता है कि जल्दी ही बहुत तरक्की करेंगे, पर सालों निकल जाते हैं, पैसा आता है, हाथ लगते ही निकल जाता है। कभी अचानक कोई खर्चा आ जाता है और कभी कभी कोई डील टूट जाती है। यानी कि ऐन वक्त पर ऐसा क्यों होता है? जवाब छुपा है उनके मूलांक में और उनकी रोज की आदतों में। तो अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहला ऐसा कौन सा मूलांक या भाग्यांक है? नंबर जुड़ा है गुरु ग्रह से, यानी कि बृहस्पति, जुपिटर। सही पहचाना, यानी कि मूलांक 3 या भाग्यांक 3। अगर आपका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है तो दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल होगा। ज्योतिष में गुरु को देवगुरु कहा गया है, यानी देवताओं का गुरु। जिस व्यक्ति का ये अंक मूलांक या भाग्यांक में आता है उसे देव पुरुष का प्रतिनिधि माना जाता है। आप टीचर हैं, हीलर हैं, मतलब ज्ञान देने के लिए दुनिया में आए हैं। अब सोचिए, जो अंक खुद देवताओं से जुड़ा है उसके लिए सात्विकता कितनी ज़रूरी होगी। अगर ऐसा व्यक्ति नॉन वेज हो या अल्कोहल का यूज़ करता हो तो ऐसे में गुरु ग्रह की कृपा कमज़ोर पड़ने लगती है। गुरु आपको पॉजिटिव छोड़ो नेगेटिव इफेक्ट देने लगते हैं और यही राजयोग निष्क्रिय कर देता है। एक दूसरी आदत, अगर खास करके जिनका जुपिटर नंबर है, यानी कि आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अगर चीख करके बात करता है तो भी आपका जुपिटर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगता है। अब आप कुंडली में ढूंढ लीजिए कि आपके पेपर में खूब राजयोग है, एस्ट्रोलॉजर भी ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, लेकिन पता नहीं चल पाएगा। आपकी नॉनवेज, अल्कोहल और गंदे से बात करना, गालियां देना या चीख चिल्लाहट करना, तेज़ से बोलना, आपकी जो नॉर्मल टोन है उससे तेज़ से बोलना, यही आपके जुपिटर को ख़राब कर देगा। अब हम बात करते हैं ऐसे दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर है मार्स का। जी हाँ, मार्स यानी मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह साहस और ऊर्जा का कारक होता है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में कोई भी अंक इससे जुड़ा है, यानी कि नंबर 9 है, यानी कि आपका बर्थ इन डेट्स में से हुआ है, आपका स्वामी माना जाएगा। और उस केस में भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि मंगल पहले से ही उग्र स्वभाव का ग्रह है और मंगल के स्वामी हनुमान जी माने जाते हैं। हनुमान जी पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी भक्त हैं, यानी कि पूर्णतः सात्विक। अगर 9 मूलांक वाले कोई भी व्यक्ति, अगर वो भी नॉनवेज या अल्कोहल का सेवन करते हैं, चिल्लाते हैं, एक्सट्रीम चिल्लाते हैं, उनको गुस्सा पहले ही जल्दी आती है और ऐसे में वो गालियों का यूज़ करते हैं, तो उनका भी मार्क्स खराब हो जाता है और मंगल और भी आक्रामक हो जाएगा। क्रोध, विवाद, अचानक नुकसान, पैसों की अस्थिरता बढ़ जाती है। अब यहाँ ये एक ज़रूरी बात है जो लोग अक्सर नहीं समझते, कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हफ्ते में 1-2 दिन सात्विक रह लेता हूँ। जैसे कि जिनका मूलांक 9 है वो सोचे मैं चलो ट्यूसडे को नहीं करते, हनुमान जी का दिन है, आप मंदिर भी हो आए हैं, आपने पूजा भी कर ली है, तो चलो आज वेडनेसडे को खा लें या थर्सडे या फ्राइडे को खा लें। अगर आप भी ऐसा काम करते हैं, एक दिन पूजा करके बाद बाकी दिन नियमित रूप से आप नॉनवेज या अल्कोहल लेते हैं, तो वो एक दिन आपकी सात्विकता बाकी दिनों का असर काटने के लिए काफ़ी नहीं होगी। आप नोट कर लीजिए, ऐसे एक नहीं सैकड़ों केस देखे हैं। एक 9 मूलांक वाले व्यक्ति जिसने पहले नॉनवेज लेता था, जीवन में इतने हर्डल्स, इतने स्ट्रगल थे कि क्या ही बताएं, हर चीज़ में प्रॉब्लम, और जब से नॉनवेज छोड़ा है
तब से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव अंतर आया है। यानी कि गुरु और मंगल दोनों ही कंसिस्टेंसी से प्रसन्न होते हैं, बीच बीच के दिखावे से नहीं। यही वजह है कई लोग हैरान होते हैं कि मैंने तो पूजा पाठ भी किया, जैसा बोला था वो रेमेडी भी की, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता। जवाब है आधा अधूरा पालन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये दो नंबर 3 और 9 अगर आपके मूलांक भाग्यांक इनमें से कोई भी है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना लीजिए, 39, 93, 33, 99 कैसे भी हो, तो आपके ऊपर ये सब बातें लागू होती ही होती है। अगर आपका अंक 3 या 9 है तो आपको क्या रूल फॉलो करने होंगे कि आपका 3 या 9 में से कोई भी नंबर है, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो आपको एक सात्विक भोजन को नियमित आदत बनाएं। सिर्फ एक दिन दिखावे से बात नहीं बनेगी। सेकेंड थिंग, थर्सडे को येलो ड्रेस ज़रूर पहने, केले के पेड़ की पूजा करें। थर्ड, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें। घर में नियमित दीपक जलाएं और ख़ासकर थर्सडे इवनिंग में। अब आप बताइए कि आपका मूलांक या भाग्यांक 3 या 9 है? क्या आपने भी यह पैटर्न महसूस किया है? क्या आपके काम भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मूलांक भाग्यांक 3 या 9 नहीं है, फिर भी वो परेशान है। आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं डायरेक्ट उसका आंसर करूँगी कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कमेंट में अपना डीओ भी लिखिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ऐसे गहरे राज हर वीक लाती रहती हूँ। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।